हरिः ओं तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ओं परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासम्बरीशशुकशौनकभीष्मदलिभ्यं रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमन् परमभागवतान् नमामि। स्वयंभू नारदः शम्भु कुमारो कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्म बलिर्वैयासखिर्वयं द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भट। गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। श्रीरामः शरणं समस्तजगतं रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामत्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे श्रीराम तो मैवाश्रयः। श्रीराम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री सीतारामचंद्रंकर महती कृपा अनुकंपारु आज आम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणर रामकथार अष्टम दिवसर कथार प्रवेश करिया। प्रथम कांड बालकांडर सप्तम सर्गरु कथा आज प्रारंभ। तस्यामत्या गुणैरास निक्वाको सुमहात्मनः मंत्रज्ञाश्चिंगितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः। इक्ष्वाकु वंशी भगवान रामचंद्रंकर पिता राजा दशरथंकर 8 जन मंत्री थिले। ए 8 जन मंत्रींकर बहुत महिमा अछि। शास्त्र माने बहुत महिमा गान करिछन। रामचंद्रंकर जो मंडलार्चन हुए पूजन हुए से 8 जन मंत्रींकर भी पूजन अछि। एमानकर भी बहुत महिमा। एमाने तत्वज्ञ थिले, तत्वांको जଣା थिला। ता सहित राजांकर प्रिय थिले, हित साधन रे लागुथले। आंको जस चारिआडे व्याप्त थिला। शुद्ध आचार विचार संपन्न थिले। राजकीय कार्य भी संलग्न थिले। ए 8 जन किए? धृष्टिर्जयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोप धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोऽर्थवीत्। एमाने 8 जन धृति, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल आउ सुमंत्र। सुमंत्र मना समस्ते जानिछन। बाकी तांको व्यतीत भी आहुरी 7 जन थिले। ता सहित बहुत जन ऋषि भी वशिष्ठंकर परिषद सभासद भितर थिले। बहुत जन ऋषि थिले। ऋत्विजौ द्वावभीमतौ तस्यास्तामृषिषत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथा परे सुयज्ञोऽप्यथ जाबालिः काश्यपोऽप्यथ गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनद्विजो। एतिकी जन ऋषि थिले। किए किए थिले? वशिष्ठ और वामदेव ए 2 जन श्रेष्ठ। एमाने तांकर कुल पुरोहित। ऋत्विज थिले। ऋत्विज माने पुरोहित। तांको व्यतीत सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडेय, कात्यायन आदि बड़ बड़ ऋषि भी तांकर सभासद भितर थिले। एतिकी जन ऋषि, एतिकी जन मंत्रींक सहित से सबु बेले कार्य करुथिले। से समस्ते विद्वान थिले। तांको भितर बहुत गुण थिला। विनय संपन्न थिले, सलज्ज थिले, लज्जावान थिले, कार्यकुशल थिले। कार्यकुशल माने जो काम दिया जीवो
उचित समय कुशलता सहकारे पूर्ण करुले। जितेन्द्रिय थिले, इंद्रिय मानक उपरे विजय प्राप्त करथिले, श्री संपन्न थिले, ऐश्वर्य संपन्न थिले, महात्मा थिले, तामाने समस्त सद्गुण तांको भितरे थिला। शस्त्र विद्यार भी ज्ञाता थिले, युद्ध कौशल रे भी से माने यशस्वी थिले, सावधान थिले, सुदृढ़ पराक्रमी थिले, राजांकर आज्ञा अनुसार कार्य करुथुले, क्षमाशील भी थिले, कीर्तिमान भी थिले, आ सब बेले हस हस मुहरे काम करुथुले, प्रसन्न चित्तरे रहुथुले, काम क्रोध स्वार्थ आदि बसीभूत होइकि मिथ्या केबे भी कहउनथिले। निजर बा शत्रुपक्षर राजा मानकर कौनसी कथा एमानकु लुचिकी रहुनथुला। ब्रह्मविद थिले, त्रिकालदर्शी महापुरुष थिले, जहाँ चाहूले ताहा जानी पारुथुले। आंकु कौनसी तत्व लुचिकी रहुनथुला। किए कौन करुची, किए कौन चाहूची, से सब कथा भी आंकु जଣା थिला। व्यवहार कुशल भी थिले, व्यवहार केमती का संगे करिया पई पड़िबो। ता सहित जेतेबेले अवसर पड़े पुत्र को भी उचित दंड दवाई एमाने पछौ नथिले। दंड विधानटा गोटे शास्त्र रे अति महत्वपूर्ण अंग। शास्त्र परिधि भितर किंतु हवा उचित। शास्त्र वर्णना करछन्ती एई दोष पई एई दंड, एई दोष पई एई दंड, एई दोष पई एई प्रायश्चित। निजर पुत्र को भी से माने दंड दवा पई छाडु नथिले यदि शास्त्र विरुद्ध आचरण होतिला। पुणी कोष संचय, धन केमती आसीबो राजकोष को, चतुरंगिणी सेना को केमती प्रस्तुत करके रखिबे, ए सब कथा पाई भी तांको मनरे सबले तत्परता थिला। शत्रु जदि अपराध न करिछि एमाने ता उपरे हिंसा करू नथिले, बिना दोषरे हिंसा करू नथिले। तांको भितरे शौर्य थिला, उत्साह थिला एवं सबले सत्पुरुष मानकर रक्षा करूथले। ब्राह्मण क्षत्रिय मानकु कष्ट न देकी न्याय पद्धति रे धन उपार्जन करूथले। ब्राह्मण मानकु कर न्याय होनुथला, तांकर कर हिसाब रे तांको पाखरु किछि ग्रहण करा जाउनुथला। शुद्ध विचार संपन्न थिले। जे शास्त्र विहित सत्कर्मर आचरण करिवो, वैदिक सदाचार आचरण करिवो, तार चित्त सबले शुद्ध होइकि रहिबो, अशुद्ध चित्त हेइ परिबोनी। अशुद्ध चित्त केतेबेले हुए ना जेतेबेले कोनोसी शास्त्रीय आचरण रे भ्रुक्षेप हेइ जाय, अपराध हेइ जाय, ताले जे कि चित्त अशुद्ध हुए। वर्तमान समस्त चित्त कोन पई अशुद्ध? काहारी आचरण शास्त्र विहित परिधि भितरे नाही। संध्या बंदन पाखरु आरंभ करिकि, निजर खानपान पाखरु आरंभ करिकि, आचार विचार पाखरु आरंभ करिकि सबु क्रिया जदि शास्त्र सम्मत होई जिवो, चित्त अशुद्ध हेइ ही परिबोनी। चित्त अशुद्ध होवा पई बाट खोजु थाए, जो बाटर अपराध हो सेई बाट देखि से पसिबो। बहुत सूक्ष्म सी। ता सहित एमाने जे दुष्ट परस्त्री रंपट मिथ्यावादी इमिति जे दुष्ट मनुष्य थिला ताको एमाने दंड दउथले। आ अयोध्या एते पावन नगरी थिला, एई भली कुकर्म करुथवा लोक अयोध्या सारा रे केही नथिले। एते पवित्र नगरी थिला, तेणु एमाने राजांकर अनुग्रह पात्र थिले। सबुआडे आंकर गुण, चारिआडे आंकर गुणर प्रचार होबा को लागिथिला। बहुत सूक्ष्मरु सूक्ष्म विषय को मध्य एमाने विचार करके निर्णय दबारे समर्थ थिले। अति सूक्ष्म जोतरे समस्ते विचार करि परिबेनी से भली विचार को मध्य करिके एमाने निष्कर्ष दउथले। ता सहित एमती मंत्री तांको पाखरे थिले बोली समस्त भूमंडल को राजा दशरथ एकछत्र सम्राट हिसाब रे शासन करुथले। एकछत्र सम्राट माने संपूर्ण पृथ्वीर एकासी राजा, आउ तांको व्यतीत राजा केही नाहंती। धर्मपूर्वक समस्तंकर पालन करुथले। तीन लोकरे तांकर प्रसिद्धि थिला। पुरुष सिंह बोली तांको कुआ जाउतला राजा दशरथंकु। तांकर शत्रु बहुत कम थिले, प्राय शत्रु नथिले, कारण तांको संगे युद्ध करि केही पारिबे, तेणु शत्रु संख्या बहुत कम थिले। आ मित्र बहुत अधिक थिले, अनुगत राजा भी बहुत अधिक थिले। तांकर मंत्री माने मंत्रणा को गुप्त रखिकी राज्यर हित साधन रे सर्वदा लागिथिले। तेणु तांको कोठी भी पराजय को देखिबा पई पडु नथिला। राजा बा शासन पद्धति को एमिति मंत्रणा दउथबा मंत्रीगणकर आवश्यकता अछि जो माने आगे सबुठु प्रथम तांको पई नियम होउची से माने धर्माचरण संपन्न होइथिबे, नहले निजे बुड़ीबे राजा को भी बुड़ेइबे। जो माने मंत्रणा देबे तांकर जदि आचरण शुद्ध न होइथिबो
तांकर चित्त शुद्ध न होइतिबो सेमाने जो मंत्रणा समस्त को देबे कुमंत्रणा देबे सुमंत्रणा दे परिबेनी केमिति कुमंत्रणा देबे ना तांको भितरे ईर्षा भर्ती हेतिबो तांको भितरे द्वेष भर्ती हेतिबो तांको भितरे काम भर्ती हेतिबो तांको भितरे क्रोध भर्ती हेतिबो तेणु जो परामर्श गुड़ाक से शासक को देबे जे शासक जे राजा ए भूल परामर्श सब ताको देबे जद्वारा कि शासकर भी पतन हो शासन भी पतन तेणु आगु राजा माने चिंता करिकी भाभी चिंती कि भल भल पार्षद मान को निजर राज परिषद रे रखुथिले जो माने कि वैदिक सदाचार को पालन करुथिले उत्तम गुण संपन्न होइथिले धर्म को सांगोपांग पालन करुथिले संपूर्ण अंग सहित धर्म को पालन करथिले नहले राज्यर विकास हवा असंभव संपूर्ण धर्म को जानिथिबा दशरथ सबु पाइला परे भी गोटे चिंता तांको भितरे सबले थिला पुत्र प्राप्तिर चिंता तांको वंश को आगु को बढ़ाइबा पई कोनोसी संतान तांकर नथिले से दिने तांको मन को आसिला सुतार्थम बाजिने मेध बाजी मेधेन किमर्थम न जजाम्यहम पुत्र प्राप्ति पाई मु अश्वमेध यज्ञ कहीं न करी अश्वमेध यज्ञ करवा उचित से मने मने भाविले मंत्री मानंकु डकेइले सीए हे मंत्रीगण हे गुरुजन हे पुरोहित समस्ते उपस्थित हुंतु मु आपनको सहित एक आवश्यक मंत्रणा करने को जाउची गुरुत्वपूर्ण मंत्रणा करने को जाउची सुमंत्र समस्त को जाइए डाकिदेले समस्ते आसीगले वशिष्ठ वामदेव जाबाली काश्यप जेते थिले सब आसिक पहुँचीगले राजा कहिले मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम तदर्थम हयमेधेन जक्ष्यामीति मतिर्मम हे महर्षिगण मु पुत्र पाई विलाप करुची मत राज्यर सुख भी मिलूनी तेणु मु निश्चय करिछि जे अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञ नारायणंकर यजन करी राजा जनइले तेणु मोर इच्छा ये जो यज्ञ हम ये शास्त्र विधि विधान अनुसार हो जद्वारा मते मनोवांछित फल प्राप्त हम तेणु आपण मैंने विचार करंतु केमिति करिबा कौन कले ठीक हम आपण मैंने कहतु ब्राह्मण माने जतिकी थिले मंत्रीगण थिले समस्ते कहले बहुत भल निर्णय आपण निश्चय अश्वमेध यज्ञ करवा उचित तापरे प्रसन्न होइकी दशरथ को कहिले हे महाराज यज्ञर सामग्री संग्रह करा जाऊ भूमंडल भ्रमण पाई यज्ञ संबंधी अश्व मान को छाड़ी दिया जाऊ सरजू नदीर उत्तर तटरे यज्ञ भूमिर निर्माण करा जाऊ सेठी हेतिला यज्ञ सरजू नदीर उत्तर तटरे नदीर उत्तर तटटा यज्ञ पाई अत्यंत पवित्र तेणु सेठी यज्ञ करा जाऊ सेठी यज्ञ भूमिर निर्माण करा जाऊ ब्राह्मण मान कथा शुणिक राजा भारी खुशी हेले तांको नेत्र भी चंचल हो उठिला प्रसन्न हेले सी कहिले यज्ञर सामग्री आपण आज्ञा अनुसार एकत्र हो जहाँ जहाँ दरकार घृत पंचामृत साकल्य आदि समस्त यज्ञर सामग्री उचित समय से आसिक उपस्थित हो वीर माने अश्व को मध्य तांको संरक्षण रे छाड़िबे यज्ञ भूमिर निर्माण मध्य हो शास्त्र विधि विधान अनुसार शांति कर्मर विस्तार मध्य हब जो विघ्नर निवारण हुए ताको शांति कर्म कहा जाए शांति कर्म आवश्यक यज्ञ कर्म पूर्व गोटे शांति कर्म करा जाए शांति पाठ करा जाए यज्ञ रे मंगलाष्टक पाठ करा जाए मंगलाचरण करा जाए इत्यादि प्रकार रे यज्ञर शांति विधान कर सारिबा परे यज्ञर विधि को आगू को बढ़ा जाए माने यज्ञ क्रिया आगू को बढ़े तेणु प्रथम होउछि आगे शांति कर्म तेणु गोटे बहुत सुंदर कथा राजा दशरथ कहिले नापराधो भवेत् कष्ट यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे छिद्रम ही मृगयन्त्यन्ते स्म विद्वंसो ब्रह्म राक्षसा जे हे ऋषिगण हे मंत्रीगण आपण देखंतु जे विधि विधान जमी कौन जगार उल्लंघन न हुए कहीं ना जो माने ब्रह्म राक्षस होता से माने अत्यंत विद्वान विद्वान गुड़ा ही ब्रह्म राक्षस हो ब्राह्मण होते अत्यंत विद्वान होते ज्ञान सब वेदर थी उपासना जानी किंतु विधिवत उपासना न करिके भ्रष्ट कर्म करेंगे शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे से माने ब्रह्म राक्षस हो तेणु तांको शास्त्र सब विधि जना जोटी शास्त्र विधि उल्लंघन हम यज्ञ से छिद्र देकी यज्ञर फल को ब्रह्म राक्षस माने हरण करने से माने एते विद्वान जे से माने यज्ञर छिद्र खोजुता कौटी भूल हम यज्ञ मंडप को गला किए गोड़ न धोईकी पलैला
सागे सागे यज्ञ खंडन से बाट देखिए से यज्ञर फल को हरण कर कहला बेले मंत्रर अक्षर किए अशुद्ध करदेला से बाट देखिए यज्ञर फल हरण करने जो वस्तु सामग्री यज्ञ आसूची से यज्ञर सामग्री शुद्ध ना अशुद्ध जदि अशुद्ध ता बाट देखिए भी यज्ञर फल को हरण करने तेणु यज्ञ कर्मकांड अत्यंत सावधानी सहकारे पूजा अर्चना कराए जदि असावधान पूर्वक अर्चन करा जाए ताले से गुड़ाक तारण न होगी यज्ञ गुड़ाक मारण हो जाती भारी भयंकर हो जाती यज्ञ तेणु विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरे स समाप्यते विधिहीन यज्ञ जो कर्ता माने करंती सद्य कर्ता विनश्यति तत्काल जे यजमान जे कर्ता तार विनाश हो जाए अविधिरे यज्ञ कला तुरंत तार सर्वनाश हो जाए से जो पाई करूथबो से फल तो मिलबनी आउरी जहाँ थिबो सेथिरे मध्य तार सर्वनाश हुए उल्टा उल्टा फल सब मिलवा आरंभ हो जाए तेणु आपण माने एमिति उपाय करंतु जद्वारा कौन सी विधिर उल्लंघन हबनी दशरथ राजा कहउचंती तापरे एई प्रकार समस्त भितर वार्तालाप हैला समस्ते निज निज जगह को फेरीगले विधिवत सबु प्रकार यज्ञर आयोजन करने आरंभ हैला समस्ते निज निज जगह को गले राजा मध्य निज नगर को गले निज पत्नी माननकु कहिले हे देवीगण मु पुत्रेष्टि यज्ञ करने जाऊँगी तेणु यज्ञर दीक्षा ग्रहण करंतु यज्ञर दीक्षा ग्रहण करा जाए यज्ञर जो संकल्प हुए संकल्प पद्धति पंचार्चन आदि जो क्रिया सब हुए ताकू यज्ञर दीक्षा कहुए जो यजमान 5 दिन धरा जाऊ यज्ञ करेंगे से 5 दिन पर दीक्षित हेबे यज्ञर विधि बाहर को जापरि कौन से अशास्त्रीय कृत्य करें अनर्थ वार्तालाप करें तार गुड़ाए विधि विधान सब अच्छी यज्ञ जो मैंने दीक्षित होती सविधि यज्ञर नियम सबको पालन करने पड़े ताकू यज्ञ दीक्षा कह जाए राणी मानक राजा कहले जे तुम मैंने मो सहित मिसिकी यज्ञर दीक्षा ग्रहण कर एक कथा शुणिकी सुमंत्र राजा पाखु एकांत गले वार्तालाप करने सी कहले महाराज एक पुराणा इतिहास मु आपन को शुणैवाई चाहूँगी दयाकोरी ध्यान देकी आपण शुणु एटा कहीं शुणैबे सुमंत्र ना जो पुत्रेष्टि यज्ञ हम ए यज्ञटा को किए करेंगे ऋष्यशृंग ऋष्यशृंगर इतिहास न शुणिले राजा ऋष्यशृंग को केमिति डाकिबे तेणु ऋष्यशृंगर कथा ये पाखु आरंभ है ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरा वृत्तो मया श्रुतः सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथाम् ये जो इतिहास मु आपन को सुनाऊँगी ए कथा पूर्वर सनत कुमार ऋषि माने ए कथा शुणैथिले से कथा मु आपन को सुनाऊँगी महर्षि काश्यपंकर विभाण्डक नाम एक प्रसिद्ध पुत्र थिले काश्यपस्य च पुत्रोस्ति विभाण्डक इति श्रुत ऋष्यशृंग इति ख्यात तस्य पुत्रो भविष्यति काश्यप ऋषिंकर पुत्र हेले ऋषि विभाण्डक ए विभाण्डकंकर पुत्र भविष्यत रे हेबे ऋष्यशृंग सनत कुमार आदि ऋषि माने एक कथा भविष्यत रे घटिबो बोली सुनाउछन तो एते बेल को घटी सारलानी से कथा जेतेबेले सुमंत्र दशरथ को सुनाउछंती सेते बेल को ए घटना घटी सारलानी किंतु ये पूर्व कथा शुणाउछंती तेणु से कहउछंती जे ऋष्यशृंग तांकर पुत्र हेबे सबुबले पितांक पाखरे रहिबा कारणरू ऋष्यशृंग को तांको बापांक छड़ा आउ किछि जणा नथिबो से केवल निज पितांको चिन्हिचंती आउ किछि जानि नांती से दंड मेखला आदि धारण करिकि ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करिचंती तेणु से ब्रह्मचर्यर पालन करंती तांकर समय अग्नि तथा पितांक सेवारे व्यतीत हुए से आउ किछि जानंती अग्नि गुरु द्विजातीनाम द्विजाति मानकर गुरु हेले अग्नि आगुरी जी द्विजाति थे काम सरीज से बसिक अग्नि रे आहुति करेंगे अग्नि तांकर गुरु सहीटा ही सब बड़ यजन अर्चन जो देवता को स्मरण करके आहुति दिज्व से आहुति ग्रहण करने को बाध्य जदि सविधि कराए तेणु देवता मानकर आहुति प्रदान करने अग्निहोत्र कर्म करवा ये हूँ ब्राह्मण मानकर बहुत बड़ विधान थिला से समय अंग देश रोमपाद नामक जड़े राजा थिले प्रतापी राजा थरे धर्मर उल्लंघन हवा जो
तांको राज्य रे अनावृष्टि हो गला, वर्षा हेलानी। एबे जो समय रे एपट सेपट होची, ऋतु परिवर्तन ठीक रे होनी, बा जहाँ भी अकाल जो समय रे जहाँ न होवा कथा होची, यार कारण हला धर्मर उल्लंघन, शास्त्रर उल्लंघन। धर्मर उल्लंघन हेले ए सब जिनिस हुए। सेठू सी बहुत भयभीत होइकी थिले, बहुत दुखी भी थिले। से ब्राह्मण मान को डाकिकी कहले, हे विप्रवर, आपण मते किछि नियम कहंतु, प्रायश्चित्त कहंतु, जद्वारा ए राज्य रे हेतिबा जतिकी अशास्त्रीय कृत्य तार प्रायश्चित हो जिवो, आ अनावृष्टि पळेकी वर्षा हबो। विद्वान माने बहुत सुंदर कथा कहिले। विभाण्डक सुतम राजन सर्वोपाये रिहानय आनाय तुमहि पाल ऋष्य शृंगम सुसत्कृतम। हे राजन, विभाण्डक ऋषिंकर पुत्र ऋष्य शृंग अत्यंत विद्वान, वेदरे पारंगम। कौन सी भी प्रकार रे आपण तांको निज राज्य को नहीं आसंतु, तांको सत्कार करंतु, तांको सहित वैदिक रीतिरे निजर कन्या शांतांकर विवाह करंतु, तापर जाइकी आपणकर अनावृष्टि दोष जीव। एक कथा शुणिकी से चिंतार पड़गले जे केमती आमे एते बड़ महर्षि को लेकिन आसवा। ऋषि माने बहुत क्रुद्धा, समस्ते जानिचंती। जदि रागी जीवे से माने अभिशाप देदेवे, से भय समस्त को थाए। बड़ बड़ राजा को इंद्र को भी से भय थाए। ऋषि मानकर जदि एपट सेपट होती अभिशाप देदेवे। इंद्र भी केतर अभिशाप पाई, गौतम पाखु अभिशाप पाई, दुर्वासा पाखु अभिशाप पाई। तेणु समस्ते डरती। तेणु कौन करा सी मने मने चिंतार पड़गले। सी भाविले निजर राजपुरोहित मंत्री मान सी पठेबे। से माने डाकिकी जो राजा तांकु कहले, से माने दुखी हो गले, कहले आमे जाई परिबानी, आमे बहुत भयभीत तांकु, तेणु आमे बिल्कुल जाई परिबानी। राजा से बहुत चिंता करिवारे लागिले। सेइटू से मने मने निश्चय कले, बेश्या मानक सहायतारे मु तांकु एठिके आनिबी। ए कथा को से स्थिर कले। तापर जाइके एठी वर्षा हवा आरंभ करिवो, तापर मु तांकु मोर जामाता करिदेबी। ए कथा जेतेबेले स्थिर हला, समस्ते ए कथारे सहमत हेले जे आमे से कुलटा नारी मानकु पठेइकी तांको द्वारा ऋष्य शृंग को नहीं से माने काहाकु डरंथिनी। आउ समस्ते डरले, कहले आमे जीवानी ऋषि पाख, जदि रागिबे हमकु भयभीत होइकी भस्म करदेबे। द्वितीय कथा आंकु पठेबार भी आ गोटे उद्देश्य अच्छी, से आगु स्पष्ट करा जिवो। राजांकर आज्ञा पाइकी सेही समय रे सुमंत्र कहवा आरंभ कले जे रोमपाद तांको मंत्री मानक संगे वार्तालाप करने को लगे केमती आना जीवो ऋष्य शृंग को। से कहले महाराज आपण गोटे काम करंतु जो कौन बाधा विघ्न आसबनी। ऋष्य शृंग सबु बेले वन भितर रही तपस्वाध्याय करती। से स्त्री शरीर क्या कह जाए जानती, से आज जाए स्त्री शरीर को देखी ना, से अनभिज्ञ। तेणु आपण एठिके आनिबाई सुंदर आभूषण रे विभूषित करैकी सेई कुलटा नारी मानक आपण पठै दियंतु, से माने जाइकी तांको नेइकी आसी परिबे। सेतेबेले मुख्य मुख्य बेश्या मानक नगर रो डाका गला, आपण माने आसंतु। राजा को आदेश शुणिकी से सब वन को गले। ऋष्य शृंग बहुत धीर स्वभाव थिले, से आश्रम रे ही रोउतले। तांको बापा जेतेबेले आश्रम रु बाहर को जाउतले तांको मना करके जानती तू आश्रम रु बाहर को जीवनी, से बाहर को जानती सब आश्रम भितर ही था। कंद मूल फल सब उपलब्ध थाए, यज्ञ सामग्री समिध आदि भी उपलब्ध थाए। तांको बाहर को कुआडे जीवाको पड़ेनी, से केबे बाहरंती। से जन्मरु एबे जाए केबे स्त्री शरीर को भी देखी नांती, पितांग व्यतीत अन्य पुरुष को भी देखी ना। से केवल जन को ही देखी पिता, आउ क्या देखी ना। तेणु ऋष्य शृंग दिने दिने से बुलू बुलू तांको आश्रम रे, आश्रम आरपटरे बेश्या माने गोटे कुटिया करिकी रहिथिले। या आखिरे दिने पड़गला एठी गोटे कुटिया कौन होइछि, एठी किए रोची। सी देखी 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 से आश्रम भितर को पशिगले। पशु पशु तांको आखिरे से सुंदरी बनिता माने देखागले, नारी माने देखागले। तांको बेश बहुत अद्भुत थिला, मिठा स्वर रे गीत गान करुतले। से माने ऋषि कुमार को तांको पाखरे देखि तांको पाखु सब पळै आसिले। कहले ब्राह्मण आपण किए, आपण कौन करंती, ए निर्जन वन रे एका एका कहीं विचरण करुचंती। बेश्या माने पचारिबा को लागिले।
आपण आमको सब कथा कहतु ऋष्यशृंग बनरे स्त्री रूप केवे भी देखि नथिले से देखिले एते सुंदर एमाने देखा जाउचंती तांको मनरे स्नेह उत्पन्न हो गला से विचार कले मो पितांकर परिचय मु एमान को दे दिए ऋष्यशृंग कहिले मु होची विभांडक मुनिंकर पुत्र मो ना हला ऋष्यशृंग मोर पिता तपस्या पाई संपूर्ण भूमंडल रे प्रसिद्ध एई पाखरे मोर आश्रम आपण माने देखिबा पाई बहुत सुंदर आपण माने मो आश्रम को चलंतु मु विधिपूर्वक आपण मान को पूजा करिवि से भाबिले एमाने भी सब ऋषि से स्त्री शरीर देखि नांती तांको मन रे विकार आसुनी से चिंता कले आमे जिमती ऋषि एमाने भी सब ऋषि एमाने भी आश्रम करिके रहिचंती तेणु तांको कहले आपण माने मो आश्रम को चलंतु से माने सहमत ही गले से माने देखिबा पाई आश्रम सब चली गले ऋषि कुमार कहले एटा अर्घ्य आपण ग्रहण करंतु पाद्य ग्रहण करंतु फलमूल ग्रहण करंतु विधिवत तांको पूजा कले पूजा भी से माने स्वीकार कले तापर से माने फेरी जीवाकू प्रस्तुत हेले कहीं विभांडक मुनिंकर भय तांको मन रे अछि आमे आश्रम रे थिबा जदि ऋषि विभांडक पहुंची जिवे सबू हमको अभिशाप देके भस्म कर देबे तेणु देखिले समय ही गला ऋषिंकर आसीबा समय से फेरी गले सब तापरे से कहिले आपण हमको उत्तम प्रकार रे सब प्रकार सत्कार कले तेणु आमे आपण सत्कार रे बहुत प्रसन्न एमती कहीकि ऋषिपुत्र को से आलिंगन कले बहुत प्रकार मीठा पदार्थ भी तांको देले रसयुक्त पदार्थ भी तांको देले तापरे से स्त्री माने सेठु छाड़ी पळै गले से माने जीवा परे ऋष्यशृंगंकर मन व्याकुल हो उठिला से द्वितीय दिन पुणी से चिंतन करी करी से स्थान रे जाके पहुँची गले पुणी बेश्या मान को सेठी देखिले बेश्या माने प्रसन्न हो गले तांको देखिकी तांको से माने कहिले आज तुमे आम आश्रम को चल काली आमे तुम आश्रम को जाइथिलु आज तुमे आम आश्रम को चल सेठी बहुत प्रकार फल मूल मिष्टान्न अछि एमिति ऋष्यशृंग को से माने प्रस्तुत करिकी नेकी अंग प्रदेश को नेकी पळै आसिले अंग देश को अंग राज्य को नहीं आसिले जेमती तांकर अंग देश रे पाद पड़िला ऋष्यशृंगंकर तत्क्षणात इंद्र वर्षा करबा आरंभ कले एमती कळे बळे कौशल बेसिया माने तांको नेकी पळै आसिले डंगारे बसैकी नेकी पळै आसिले कहले तुम आश्रम आमे गलु तुम आश्रम आमे देखिलु आम आश्रम एथर तुमे देखिबो चलो तेणु वर्षारू अनुमान हो गला राजा को जे ऋष्यशृंग आसीगले नल तो वर्षा हेनी तेणु से साष्टांग प्रणाम कले ऋषि ऋष्यशृंग को जाकि प्रणाम कले अर्घ्यपाद्य निवेदन कले वरदान मागिले आपण आपणकर पिता विभांडक मुनिंकर कृपा आमको प्राप्त हो विभांडक मुनि जेमिति मो प्रति क्रोध न करंतु तांकरी भय थिला सेठु सी कौन कहले सी तथास्तु कहले तापर जेतेबेले अंतपुर को सी गले ऋष्यशृंगंकर विवाह शांतांक संगे विधिवत हो गला एमती राजा भी बहुत प्रसन्न हेले वर्तमान ऋष्यशृंग तांकर पत्नी शांतांक सह से अंगराज्य रे निवास करुचंती तेणु तांकु जदि सेठु अयोध्या को आना जाई परिबो ताहले यज्ञ श्रेष्ठ भाव रे श्रेष्ठतार सह परिपूर्ण हो जिवो पुणी सुमंत्र कहिले मु आपन को गोटे भल कथा शुणाऊँगी शुणंतु सनत कुमार ऋषि माने पूर्वर एक कथा मध्य शुणैथिले इक्ष्वाकु वंश रे आगकू दशरथ नामक जड़े राजा हेबे एवं से बहुत सत्य प्रतिज्ञ हेबे अंगराज्य सहित तांकर मित्रता रहिबो तांकरी एक कन्या हबो शांता ए दशरथंकर कन्या होचंती शांता रोमपादंकर कन्या नुहे अंगर जो राजकुमार रोमपाद से दशरथंक पाखकू जिबे कहिबे मु संतानहीन तेणु मु संतानहीन हेइथिबारु आपण मते आपणकर शांता नामक कन्या को प्रदान करंतु ए शांता होची कौशल्यांकर कन्या तीन जन राणी जो आम शुणुची कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा ज्येष्ठ महाराणी कौशल्याम्बा तांकर कन्या होची शांता विष्णु पुराण एक कथा कहई विष्णु पुराण चतुर्थ अध्याय 18 नंबर अध्याय चतुर्थ अध्याय 18 नंबर श्लोकर 17-18 भाग रे कथा कहई
से जो शांता जो ऋष्यशृंग को विवाह कले से ऋष्यशृंग को पुणी दशरथ राजा डाकिवाई जीवे जिते पुत्रहीन होकर रे सी संतानहीन होकर रे आंकरी कृपारे राजा वंश रक्षा हम एक सनत कुमार पूर्वर शुणई सारी एक ये जानिले। तेणु जितेबाला ब्राह्मण कुमार ऋष्यशृंग को राजा दशरथ पाइबे तांकर सबु चिंता नष्ट हो चिंता नाश पूर्वक सी यज्ञ करने प्रस्तुत हेबे आ प्रकृत में अपुत्रिक दोष भी कटिज पुत्र लाभ करिवे। तम च राजा दशरथो यशस्काम कृतांजलि ऋष्यशृंगम द्विजश्रेष्ठम वरयिष्यति धर्मवीत। राजा दशरथ हाथ जोड़िकी ऋष्यशृंग को यज्ञ पुत्र स्वर्ग पाई वर्ण करिवे एवं तांकर इच्छित वस्तु मध्य से प्राप्त करिवे। राजा दशरथंकर 4 पुत्र हब जो माने अप्रमेय पराक्रमी हेबे वंशर मर्यादा को रक्षा करिवे सर्वत्र विख्यात हेबे। पूर्वरु सत्य जुगरे सनत कुमार ऋषि मान सामने सब कथा शुणई तेणु सुमंत्र सबुगुड़ा कथा दशरथ को शुणईदे। मंत्री हेबे तो ये इतिहास पुराण मध्य प्रवेश थी शास्त्र रे वेदादि शास्त्र रे भी प्रवेश थी जोठी जो दृष्टांत आवश्यक दृष्टांत देकी राजांकर मार्गदर्शन भी करि पारुथबा दरकार। मंत्री मानकर यही काम तेणु तांको काम को सी पूरा कले। तेणु हे महाराज आपण स्वयं सेना और सवारी सहित अंग देश को जातु ऋष्यशृंग को सत्कार पूर्वक नहीं आसतु अयोध्या देकी यज्ञर आयोजन करंतु। दशरथ भारी प्रसन्न हेले सी सुमंत्रंकर कथा जहाँ शुणिले से राणी मान को जाकि शुणेले तापर अंग देश पई प्रस्थान कले। मार्गरे नदी पार करिकी से जाइकी तांकर से जो रोमपादंकर देश अंग देश रे जाइकी पहुँचिले। सेठी रोमपाद जिते दशरथ को देखिले से तांकु मित्रता थिबारु अत्यंत सुंदर भाव में सत्कार कले कहीं शांता को दशरथ देइचंती रोमपाद से दशरथंकर कन्या रोमपाद तांकर पालन करुले। अवश्य एक वाल्मीकि रामायण रे दिया ही नहीं एक स्पष्ट कर दूचे जे कथा विष्णु पुराण रे एक दिया आउ एक कथार निषेध ये करा जाइनी। तेणु यद्यपि से कथा ये बहुत विस्तार रे दिया है विष्णु पुराण आधार में एक कथा को आम ग्रहण करि परिबा जे एही घटना ही होईची। तेणु तांकर मित्रता थिबा जोगु तांको आदर पूर्वक नगर भितर को नियागला। राजा 7-8 दिन सेठी रहिले तापरे से निमंत्रण कले तुमर पुत्री शांता निजर पति ऋष्यशृंग सहित मो नगर को पदार्पण करंतु। सेठु रोमपाद कले बहुत भल कथा से स्वीकार कले। ऋष्यशृंग को कहले हे विप्रवर आपण शांता सहित दशरथंकर अयोध्या को जातु। ऋषि भी स्वीकार कले तथास्तु मु जीवाई प्रस्तुत स्वीकृति देदेले। तापरे सेठु से मानकु नेइकी राजा प्रस्थान कले अयोध्या आड़ को प्रस्थान कले परस्पर को प्रणाम कले। तापरे पुरवासी मानकु खबर दे दिया गला जे नगर को सुसज्जित करके रख ऋष्यशृंग आसुचंती तांकर स्वागत रे जेमती कौन प्रकार कमी न हुए। महान ऋषि सीए सबुआड़े धूपर सुगंध भरपूर होगी थिला चारिआडे फूल भी सजा होता कलश सजा होता ध्वज पताका सजा होता समस्ते प्रसन्न होइकी थिले। सेही समय रे जेमती आंकर प्रवेश आरंभ होला नगर भितरे उच्च स्वर रे शंख दुंदुबी आदि बड़ बड़ वाद्य बाजिबा आरंभ होला। मंगल ध्वनि सहित सी प्रवेश कले। एगुड़ा सब मंगलवाचक जिनिस ध्वनि वेद ध्वनि शंख ध्वनि वाद्य ध्वनि वेद मंत्र ध्वनि कलश पताका जो तोरण ये सब हूँ शुभ संकेत। तेणु आपको विभिन्न यज्ञ कर्म विभिन्न पूजा पद्धति रे आपको व्यवहार मध्य करा जाए। ऋषि अंतपुर रे जाइकी प्रवेश जेतेबेले कले तांकु अर्घ्य पाद्य निवेदन करिकी पूजा अर्चना करागला। जमिति शांता आसीचंती देखिले राणी माने बहुत प्रसन्न हेले कहीं तांकर कन्या। तेणु बहुत दिन पर्यंत
ऋष्यशृंग आउ शांता अयोध्या निवास कले। एठी एकादश सर्गर कथा पूर्ण है। आसंता पर्यायर आम द्वादश सर्ग पाखु कथा आरंभ करवा। द्वादश सर्ग आम शुणा राजा यज्ञ पाई प्रस्ताव देवे, यज्ञर प्रस्तुति आरंभ हम, तापरे को सेवक रहिबे, अश्वमेध यज्ञ केमिति विधिवत हम, यही सब कथा आम आगो श्रवण करवा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति।